जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर राजस्थान खेल परिषद के अध्यक्ष नीरज के पवन ने कहा कि आज जो ईमेल मिली है वो किसी सिरफिरे व्यक्ति की लग रही है। हमें लगता नहीं कि इसमें कोई गंभीरता होगी। देखिए आज फिर लेकिन आज जो मेल आई है वो किसी सरफिरे व्यक्ति की लग रही है। उसमें काफ़ी सारी बातें भी ऐसी लिखी हैं जो कि इससे बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। फिर भी चूंकि ऑलरेडी 2 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, आपको ध्यान है, तो चूंकि इस बार मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं उसमें, तो पुलिस को भेज दिया है फर्दर एक्शन के लिए। पर लेकिन हमें लगता नहीं कि इसमें कोई गंभीरता होगी, क्योंकि आपने अगर मेल देखा हो तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है किसी पागल व्यक्ति द्वारा भेजा गया है। लेकिन चूंकि मोबाइल नंबर है और इसीलिए उसमें ऑलरेडी 2 मुकदमे दर्ज हैं, तो उसमें जांच के लिए पुलिस को भेज दिया है। महाकालेश्वर मंदिर में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया। सबसे पहले इसका प्रेशर चेक करेंगे। हमने देखा तो प्रेशर सेंटर में इसका। दूसरी चीज हमने एक्सपायरी डेट की, जो कि इसकी लिखी हुई है अगस्त 25, मतलब ये हमारे यूजफुल है हमारे काम के लिए, तो हम इसको यूज करेंगे। फुल द पिन, सबसे पहले पिन निकालेंगे, फुल द पिन खुद से करेंगे, फिर पिन निकालेंगे, अब एम करेंगे, स्क्वीज द लीवर और इस चीज से कंट्रोल करें। ये देखिए इस तरीके से हम आपको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सीबीएसई 10वीं कक्षा की परीक्षा में रिद्धिमा सरीन ने 99.4% अंक हासिल किए हैं। इस पर रिद्धिमा सरीन ने बताया कि मेरे माता पिता और मेरी बहन ने मेरी बहुत मदद की, मुझे स्कूल से भी अच्छा सहयोग मिला। मेरा नाम रिद्धिमा सरीन है और मैं क्लास 10th में हूँ और मुझे 99.4% आए। ये बताएं कितना टफ था, मतलब ये इस तरह का एग्जाम इतना हाईएस्ट नंबर लाना? इतना टफ नहीं था, मतलब मुझे मेरे पेरेंट्स ने और मेरी सिस्टर ने बहुत हेल्प किया और मुझे अपने स्कूल का भी कंटिन्यूस गाइडेंस मिलता रहा। मेरी टीचर्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी मिली थी 10th में, तो उन्होंने बहुत सारी वर्कशीट्स दी और उससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ और हमारी प्रैक्टिस भी बहुत बूस्ट हुई, तो इतना कुछ टफ नहीं लगा। उन्हें हमारे प्री बोर्ड्स भी कंडक्ट करे थे जिनमें बहुत सारा क्वेश्चन आया और फिर यूट्यूब से भी हेल्प मिली। मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह ने कल एक भाषण में कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए माफी मांगी। कुंवर विजय शाह ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी मेरे लिए सगी बहन से भी बढ़कर है, जिन्होंने उन लोगों से बदला लिया। मेरी किसी को दुख पहुंचाने की इच्छा नहीं थी। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। मैंने कहा ना आपको कि जो घटना हुई, मैं उस दिन से विचलित हूँ और पूरा मेरा बैकग्राउंड मिलिट्री वाला रहा। मेरे परिवार में कई शहीद हुए, मिलिट्री में रहे, और उस दिन की घटना के बाद जहां हमारे हिंदू बहनों को उनके सामने उनके पिता, उनके पति, उनके बेटे के मांगों में, बहनों के मांगों से सिंदूर उजाड़ दिया गया। सोफिया बहन हमारी सगी बहन से बड़ी है, जिन्होंने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति समाज से ऊपर जाके उन लोगों से बदला लिया। वो बहन हमारी सगी बहन से महत्वपूर्ण है और मेरा ना तो ऐसा कोई मन था ना इच्छा थी, और उसके बावजूद अगर जोश में कोई बात निकल गई हो और किसी को बुरी लगी हो तो मेरा ना उद्देश्य था। फिर भी अगर किसी को लगी हो तो मैं दिल से एक बार नहीं 10 बार माफी मांगता। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह के बयान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी ने पूरे देश का सम्मान बढ़ाया है। मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर शाह द्वारा उनका अपमान किया जा रहा है। ये नारी का अपमान है, सेना का अपमान है। पूरा देश दुखी है कि एक ऐसे बहादुर जाबाज बिटिया कर्नल सोफिया कुरैशी ने पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। आज उस बिटिया का अपमान भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह मध्य प्रदेश के हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। ये केवल सोफिया का विरोध नहीं है, ये पूरी नारी का अपमान है, ये सेना का अपमान है, देश के 140 करोड़ जनता का अपमान किया है भाजपा ने। मैं मोदी जी जो देशभक्त बनते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि तत्काल ऐसे मंत्री को बर्खास्त करें और देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर कायम करें। निश्चित तौर से उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे सेना का और देश का अपमान किया, नारी शक्ति का अपमान किया।